तो पिछले व्लॉग में हम रात में 2 जगह पहुंचे थे और सुबह उठते साथ मैं आपको जंगल के रास्ते से होते हुए एग्जैक्ट उस स्पॉट पे ले गया था जहां पे 2 दरिया मिल रहे थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम 2 जगह था। और फिर हम हाइकिंग के लिए निकल गए थे। 2 जगह विलेज विजिट किया हमने और गाँव के रास्ते में हमने खूबसूरत नज़ारे देखे थे और बच्चों के साथ खूब इंजॉय करने के बाद हम वापस कुमराट आके शिकार खेलने लग गए थे। ये थल का वो एग्जैक्ट चौक है जहाँ से राइट साइड पे हम अगर जाएंगे तो जहाज़ बांडा और अगर लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो कुमराट। थल में बाकायदा जीप्स का स्टैंड है, मतलब अगर आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं तो आपको जीप्स इजीली मिल जाएंगी। तो अभी हम निकल गए हैं थल से जहाज़ बांडा की तरफ। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र है बाइक के ऊपर और जीप के ऊपर तकरीबन 2.5 घंटे का। अच्छा, ये टकी टॉप है। ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ अब तक जीप्स या बाइक्स जाती हैं। इसके आगे सारी हाइक है तकरीबन घंटे 1.5 घंटे की जहाज़ बांडा तक। अब मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये था कि मैं अपनी बाइक को कहाँ पे पार्क करूँ। यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं वो लोगों को ड्रॉप करके नीचे चली जाती हैं और लोग जो मकामी लोग बाइक्स पे आते हैं वो लोग मतलब जहाज़ बांडा तो जाते नहीं होंगे। अगर जहाज़ बांडा उन्होंने जाना हो तो वो पैदल ही जाते हैं, तो बाइक यहाँ पे खड़े करने की कोई जगह नहीं है। 5-6 मिनट सोचने के बाद मैंने वहाँ पे एक लोकल खड़े हुए थे बुज़ुर्ग, उनसे बात की। उनका बेसिकली इस जहाँ से रास्ता जहाज़ बांडा को टकी टॉप से निकलता है उससे लेफ़्ट साइड पे पूरा जो पहाड़ है एक तरह से वो उनका है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे इलाके मतलब हमारी जगह पे आप अपनी बाइक पार्क कर, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि इनकी कोई ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है सालों से। तो मैं अंदर से इतनी कोई ज़्यादा फ़ोटोज़ या वीडियोज़ तो नहीं ले सका, लेकिन अंदर गाड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त खड़ी हुई थी और जंगल में मंगल था। इन्होंने मेरे साथ 2 बंदे भी भेजे थे जो मुझे जहाज़ बांडा तक छोड़ के आए थे। तो ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जिस पॉइंट से आगे अब हम हाइक करना स्टार्ट करेंगे जहाज़ बांडा की तरफ। आप देख सकते हैं ये दरख्त कटे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ से आगे पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। कोई रोड नहीं है, बस आपने यहाँ तो आपको घोड़े वगैरह मिल जाते हैं, उन पे आप 1500 से 1000 रुपया दे के आप जा सकते हैं, या फिर आप पैदल। ये सारी ट्रैकिंग है जो आपको करनी पड़ेगी जहाज़ बांडा में। शुरू में ट्रैकिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इजी हो जाता है काम। तो ये वो पॉइंट है जो कि एक तरह से कह लें मिड पॉइंट बनता है टकी टॉप से जहाज़ बांडा की हाइक के बीच में। ये खुला मैदान आ जाता है, एक मेडो है जहाँ पे आप खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। आप 1-2 होटल्स हैं वहाँ पे बैठ के पकोड़े चाय या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। और अगर आपके पास ड्रोन हो तो आप यहाँ पे ड्रोन भी उड़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने चेक किया था DJI के जो ड्रोन्स हैं उनके सिग्नल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो ये ड्रोन उड़ाने के लिए अच्छी जगह थी।
सो दिस इज़ जहाज़ बांडा। ये वो खुला मैदान है जहाँ पे सारे होटल्स हैं जहाज़ बांडा में। और इससे आगे देखने वाली जगह जो हैं वो शाहजोर लेक है, जो कि इधर से तकरीबन 3 घंटे के ट्रैकिंग के ऊपर है। नीचे कुंड बांडा है, जो इस मेडो से नीचे एक रास्ता जाता है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये जहाज़ बांडा क्यों कहलाया जाता है? बेसिकली जहाज़ इस जगह का नाम है, और जो बांडा कहते हैं कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जानवर चढ़ते हैं। तो इन लोगों के जानवर यहाँ पे चढ़ते हैं जब मौसम होता है, तो इसलिए इस जगह को जहाज़ बांडा कहा जाता है। तो आज रात का हमारा जो स्टे है वो कुंड बांडा में है। जहाज़ बांडा मुझे इस लिहाज से इतनी कोई ख़ास जगह नहीं लगी थी, और मुझे वैसे भी पानी वाली जगह पसंद होती हैं। तो अभी हम कुंड बांडा जा रहे हैं और वहीं पे रात को स्टे करेंगे। सो कुंड बांडा के रास्ते में ये वो वाटरफॉल है जो कि बहुत खूबसूरत थी, और इसकी हाइट तकरीबन 50 से 70 फीट है। और ये एक अलग ही व्यू क्रिएट करती है कुंड बांडा के साथ। कुंड बांडा से अराउंड 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो दिस इज़ द ड्रोन व्यू ऑफ कुंड बांडा। ये एक दरिया की स्ट्रीम है जो कि एक लेक से आ रहा है, और इसके करीब कोई 5 से 6 टेंट्स लगे हुए हैं। एक होटल है, और वहाँ पे आप बिल्कुल एक रिमोट जगह है जहाँ पे आप स्टे करके मुनासिब से खाने खा सकते हैं। मतलब अगर आप उस बंदे को कहेंगे वो आपको दाल बना देगा, कढ़ाई बना देगा। और बहुत खूबसूरत जगह थी, रात यहाँ पे गुजरी थी।
बहुत ही खूबसूरत जगह है और अभी मैं ऑपोजिट साइड पे बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे कैंप लगा हुआ है उससे ऑपोजिट साइड पे वो कैंप है। और यहाँ पे इतनी फ्रेश एयर, ठंडा मौसम, और सबसे खूबसूरत स्पॉट अब तक मुझे जो लगा है अपने सफ़र का वो ये था। और यहाँ पे अब मैं अकेला हूँ। रात यहाँ पे रुका हूँ तो आग लगी हुई थी। मैंने खाने का ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन कुछ बॉयज़ आ गए 8-9 बजे के करीब और वो कढ़ाई बनाने लग गए। तो उन्होंने ये आग यूटिलाइज करके कढ़ाई बनाई और मुझे बोला नहीं जी, वो किचन में सो रहा है। उसको देना नहीं उसको, अच्छा हमारा ड्राइवर है वो, हमने घर भी जाना है। रात को कढ़ाई हमने खाई, बड़ी मज़े की बनी हुई थी। और ये लोग रेगुलरली इस तरह के ट्रिप्स करते थे, तो मुझे नहीं आइडिया था इतनी मज़ेदार कढ़ाई बनेगी। और फिर ये 8-9 लड़के थे मेरी कैंप में सो गए, क्योंकि मेरा कैंप काफ़ी बड़ा था। तो गुड मॉर्निंग, ये सुबह का व्यू है। धूप बड़ी कड़ाकेदार है। और ये वो भाईजान है जिन्हें मेरी मेहमान नवाजी की है, ख्याल रखा है। और आप में से अगर कोई भी जाए तो ज़रूर इनके पास रुकें। पीटीआई के दीवाने हैं और मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो आज का प्लान हमारा ट्रैकिंग का है कटोरा लेक तक। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे की ट्रैकिंग है, जहाज़ बांडा से, कुंड बांडा से। एक्चुअली आपको कुंड बांडा से वापस जहाज़ बांडा जाना होता है इस लेक पे, कटोरा लेक पे जाने के लिए। तो हमने कटोरा लेक देखी, कटोरा लेक पे एक वाटरफॉल थी वो देखी, और काफ़ी थका देने वाला सफ़र था। और फिर कटोरा से हमने वापसी की और अब हम सीधा थल बाज़ार जाएंगे। जहाज़ बांडा से उतर के टकी टॉप से अपनी बाइक पिक करके वापस मैं थल जाऊंगा, और थल जाके फिर हम आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।